ये कहानी है एक ऐसे हस्बैंड की जो अपनी वाइफ के साथ मिलकर खूबसूरत लड़कियों को टारगेट करता है और फिर उन्हें अपने घर में लाकर उनका रेप करता है, जिसके बाद ये दोनों उन्हें टॉर्चर करके जान से मार डालते हैं और अपने घर के नीचे बेसमेंट में दफना देते हैं। लेकिन जब एक लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसके साथ क्या होता है ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो मूवी की स्टार्ट दिसंबर 1987 पर्थ ऑस्ट्रेलिया को दिखाने से होती है, जहाँ पर हम एक कपल जॉन और एवेलिन को देखते हैं जो कि स्कूल गर्ल्स को देख रहे थे। इन्हीं में से एक लड़की जब अपने घर जाने लगती है तो ये दोनों उसके पास जाकर उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं और ये लड़की भी फौरन इनकी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन ऐसे अनजान लोगों से कभी भी लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। उस लड़की को घर छोड़ने के बजाय ये दोनों इसे अपने ही घर लाकर किडनैप कर लेते हैं और कई दिनों तक टॉर्चर और रेप करने के बाद इसे जान से मार डालते हैं। जॉन उस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके कहीं दूर ले जाकर दफना देते हैं और एवेलिन पूरे घर को साफ करती है ताकि कोई भी सबूत न रहे। असल में उस लड़की का नाम गैबी था जिसे पुलिस ढूंढ रही थी, मगर अब गैबी नहीं मिलने वाली क्योंकि वो मर चुकी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कपल एक साइको किलर है जो कि पहले तो लड़कियों को किडनैप करके टॉर्चर करता है और फिर जॉन उनके साथ रेप करने के बाद उन्हें जान से मार डालता है। अगली सुबह हम विकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पेरेंट्स साथ नहीं रहते। इसी वजह से विकी काफी परेशान रहती है और ये अपने बॉयफ्रेंड जेसन के साथ मिलकर ड्रग्स भी लेने लगी है। वैसे तो विकी अपने डैड के साथ रहती है, लेकिन वीकेंड्स पर ये अपनी मॉम मैगी के पास रहने जाती है जिसे ये जरा भी पसंद नहीं करती। खैर रात को इसके डैड इसे मैगी के पास छोड़ जाते हैं और मैगी ने इसके साथ एक मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन विकी को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाना था। मैगी से जाने से मना करती है, मगर फिर भी विकी चोरी छुपे घर से निकल जाती है। ये हाईवे की तरफ पैदल ही जा रही थी कि तब इसके पास जॉन और एवेलिन आकर इसे ड्रग्स ऑफर करते हैं। विकी को भी ड्रग्स चाहिए थी, लेकिन जॉन इसे ऐसा दिखाता है कि जैसे इसके पास से सारी ड्रग्स खत्म हो चुकी है और अब इन्हें ड्रग्स लेने के लिए अपने घर जाना होगा। असल में ये सब विकी को फंसाने के लिए इनके प्लान का हिस्सा था। एवेलिन इसे कहती है कि हमारा घर पास में ही है और वहाँ से तुम अपने लिए कैब भी बुला सकती हो। विकी इसकी बातों में आकर गाड़ी में बैठ जाती है और इनके साथ इनके घर आ जाती है, जहाँ पर इसकी मुलाकात इनके डॉग लू से होती है जो कि जॉन ने एवेलिन को गिफ्ट में दिया था। यहाँ ये विकी को बताती है कि जब वो 13 साल की थी तब से वो जॉन के साथ है, मगर बीच में ये दोनों अलग हो गए थे क्योंकि एवेलिन की शादी हो गई थी और इसके 2 बच्चे भी हैं जिनसे ये बहुत ज्यादा प्यार करती है, मगर अब वो इसके साथ नहीं रहते क्योंकि इसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। बातों बातों में एवेलिन इसे ड्रिंक का लालच देकर अंदर ले आती है, जिसे पीते ही विकी बेहोश होने लगती है और ये दोनों इसके सामने मजे से नाच रहे थे। विकी उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर जॉन इसे जाने नहीं देता, जिससे इसे एहसास होता है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो दोनों इसे ले जाकर बेड पर बांध देते हैं और ये बस चिल्लाती ही रह जाती है। अगली सुबह इसकी मॉम देखती है कि वो अपने रूम से गायब है। ये इसके डैड को फोन करके इस बारे में बता देती है, मगर मैगी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती क्योंकि इसे पता था कि विकी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई होगी। इधर इन दोनों को विकी के बैग से एक डायरी मिलती है जिससे इन्हें विकी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि ये कौन है और क्या करती है वगैरह वगैरह। यहाँ विकी ने भी एक ही रात में देख लिया था कि जॉन एवेलिन के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करता, वो तो सिर्फ इसे यूज कर रहा था और एवेलिन की वजह से ही लड़कियां इसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। अगली सुबह एवेलिन इसे नहलाने के लिए वॉशरूम में ले जाती है, जहाँ पर विकी को एक विंडो नजर आती है और ये सोचती है कि इस विंडो के जरिए ये यहाँ से भाग सकती है। इसके बाद एवेलिन इससे एक लेटर लिखवाती है जिसमें इसने विकी से ये लिखवाया था कि मैं तंग आकर दूसरे शहर आ चुकी हूँ और मुझे कोई और मिल चुका है, अब मैं उसी के साथ यहाँ पर रहूंगी। एवेलिन ने इससे ये सब इसलिए लिखवाया था ताकि इसके पेरेंट्स परेशान ना हो और न ही पुलिस के पास जाएं। लेकिन विकी ने चुपके से इस लेटर में एक सीक्रेट मैसेज भी लिखा है जो कि सिर्फ जेसन ही ढूंढ सकता है, इसलिए इसने स्पेशली इस लेटर को जेसन को दिखाने का बोला है। इधर घर के बाहर हम देखते हैं कि जॉन इतना टफ नहीं है और न ही इसके इलाके में इसकी कोई इज्जत करता है। जब ये वापस घर आता है तो देखता है कि एवेलिन विकी को लेकर वॉशरूम में जा रही थी। ये इसे यहीं पर रोककर खुद विकी के साथ वॉशरूम के अंदर जाता है और दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। भाई एवेलिन को यही टेंशन हो रही थी कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि जॉन इसके अलावा किसी और के साथ इंटीमेट हो। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आता तो ये जोर जोर से दरवाजे को नॉक करके इसे बाहर बुलाती है, क्योंकि जान चुकी थी कि जॉन विकी के साथ क्या करना चाहता है। इसी मौके का फायदा उठाकर विकी विंडो के जरिए भागने की कोशिश करती है, मगर लू इसे रोक देती है और ये बाथटब में ही छुप जाती है। इन दोनों को लगता है कि विकी भाग चुकी है, इसलिए ये दोनों घर से बाहर आकर इसे ढूंढने लगते हैं। विकी घर के अंदर एक नाइफ उठाकर पीछे के दरवाजे से भागने वाली थी कि तभी ये दोनों आकर इसे पकड़ लेते हैं।
लेकिन इसने इतना शोर मचा दिया था जिसे सुनकर इनका नेबर वहाँ जाता है। जॉन विकी की गर्दन पर चाकू रख लेता है ताकि ये आवाज न करे और एवेलिन अपने नेबर के पास जाकर इसे अपनी बातों में लगा लेती है और यहाँ से भेज देती है, जिससे ये दोनों बच जाते हैं। इसके बाद एवेलिन जाकर वो लेटर मैगी के मेल बॉक्स में डाल देती है जो इसने विकी से लिखवाया था। इस वक्त मैगी अपने हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन में थी, लेकिन पुलिस वाले इनकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और कहते हैं कि शायद आपकी बेटी भाग चुकी है और कुछ ही दिनों में वो वापस भी आ जाएगी, इसलिए आप लोग वेट करें। घर आकर इन्हें वो लेटर भी मिल जाता है जिसे पढ़कर विकी के डैड तो सेटिस्फाई थे, लेकिन मैगी को कुछ गड़बड़ लगती है। उधर जॉन विकी के साथ जबरदस्ती रेप करने वाला था कि तभी वहाँ एवेलिन आ जाती है और ये विकी के साथ कुछ किए बगैर वहाँ से चला जाता है। विकी जानती थी कि अगर इसे यहाँ से निकलना है तो इसे इन दोनों को आपस में लड़वाना होगा। ये एवेलिन को बताती है कि जॉन सिर्फ इसे यूज कर रहा है लड़कियों को पकड़ने में। उसने डॉग भी इसे इसीलिए लाकर दिया है ताकि इसे अपने बच्चों की याद न आए और ये खुश रहे। एवेलिन को कहीं न कहीं पहले से ही ऐसा लगता था, लेकिन अब विकी के कहने से ये बात इसके दिमाग में बैठ चुकी है और इसे ऐसा लगता है कि जॉन इसे प्यार नहीं करता। ये जाकर जॉन से बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी जाकर विकी को मार डालो, लेकिन जॉन इसे मना कर देते हैं और कहता है कि मेरा प्लान कुछ और है, मैं उसे मंडे वाले दिन मारूंगा। ये सुनकर एवेलिन अपनी गर्दन पर चाकू रखकर इसे कहती है कि आज या तो तुम उसे मारोगे या तो फिर मैं अपने आप को मार डालूंगी। जॉन इसकी बात को सीरियस नहीं लेता क्योंकि ये जानता था कि एवेलिन ऐसा कुछ नहीं करने वाली। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन ने एवेलिन की बेटी किम के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इसके दोनों बच्चे अपने फादर के पास चले गए, लेकिन एवेलिन जॉन के साथ ही रहती है। यहाँ जॉन एवेलिन से कहता है कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसके कमरे में बेडशीट चेंज करने गया था क्योंकि उसने बेड को गंदा कर दिया था। ये एवेलिन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम वॉशिंग मशीन में जाकर देख सकती हो। ये सुनकर एवेलिन मशीन में जाकर देखती है तो इसे गंदी बेडशीट मिल जाती है, जिससे इसे जॉन की झूठी बातों पर यकीन हो जाता है और ये अपने किए पर शर्मिंदा होकर इसे माफी मांगती है। यहाँ जॉन इसे बताता है कि कल ये विकी को मार डालेगा, जिससे एवेलिन इसकी बातों में आ जाती है और फिर ये दोनों विकी के रूम में जाकर इसे टॉर्चर करने लगते हैं। अगली सुबह जॉन जंगल में जाकर विकी के लिए गड्ढा खोदने लगता है क्योंकि आज ये दोनों उसे मारने वाले थे। इधर घर में एवेलिन विकी के कपड़े पहनकर खुद को यंग फील करवा रही थी, जबकि विकी इन सब चीजों को देखकर बिल्कुल टूट चुकी थी और इसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब तो इसे मरना ही है। लेकिन इसकी मॉम इसे ढूंढने में लगी थी। वो इस लेटर को जेसन को दिखाती है और जेसन उस सीक्रेट मैसेज को ढूंढ लेते हैं जो कि घर का एड्रेस था और ये घर मैगी के घर के पास ही है। इधर मैगी को विकी की डायरी पढ़कर पता चल गया था कि ये घर से भागकर पार्टी में जा रही थी और इसकी मॉम ने इसे जाने से मना किया था। ये विकी से कहती है कि अगर तुम अपनी मॉम की बात मान लेती तो आज तुम यहाँ पर ना होती। इसकी बात सुनकर विकी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। एवेलिन दोबारा से इसे नहलाकर तैयार कर देती है और इस बार तो विकी खुद ही अपने आप को लॉक कर लेती है। जब जॉन घर आता है तो हम देखते हैं कि ये लू से काफी तंग आ चुका था। ये लू को भाई भगाता है, मगर जब ये भाई नहीं जाती तब जॉन इसे मार मार कर जान से मार डालता है। एवेलिन इसे बचाने आती है तो जॉन इसे भी मारने लगता है। इन सब चीजों से ये काफी दुखी हो जाती है, लेकिन जॉन फिर से इसे अपनी बातों में लगा लेता है ये कहकर कि चलो हम विकी को मारते हैं। ये दोनों विकी से एक और लेटर लिखवाते हैं और फिर एवेलिन इसे नींद की गोलियां देने लगती है क्योंकि अब जॉन इसके टुकड़े करेगा। इधर मैगी पुलिस स्टेशन जाकर ये सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस वाले इनकी कोई भी मदद नहीं करते। ये दोनों खुद ही काम पर लग जाते हैं और उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। एवेलिन दरवाजे पर नॉक सुनकर विकी के मुंह को बंद कर देती है और जॉन जाकर दरवाजे पर देखता है जहाँ पर इसका नेबर इससे अपने पैसे लेने आया था। इधर मैगी को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, इसीलिए ये अपनी बेटी का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। इसकी मॉम की आवाज सुनकर एवेलिन को इस पर तरस आ जाता है क्योंकि ये भी खुद अपने बच्चों से दूर है और ये इसकी मॉम के दर्द को समझ सकती है। विकी हिम्मत दिखाकर इन दोनों से कहती है कि प्लीज मुझे मार डालो। ये सुनकर जॉन इसे मारने आता है और इसके गले को दबाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एवेलिन इस पर चाकू से कई बार स्टैब करती है और अपना सारा गुस्सा इस पर निकालती है। इसी बीच विकी बाथरूम की विंडो से बाहर निकल जाती है और आखिरकार ये फ्री होकर अपनी मॉम की तरफ जा रही थी कि तभी इसके सामने एवेलिन आ जाती है जिसके हाथ में चाकू था, लेकिन वो विकी को कुछ नहीं कहती। इसकी मॉम गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा चुकी थी और ये पैदल ही अपनी मॉम की गाड़ी के पीछे भागने लगती है। तभी इसकी मॉम भी इसे नोटिस कर लेती है और ये फाइनली अपनी फैमिली से मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये स्टोरी एक रियल इवेंट पे बेस्ड है। ये बात है 1986 की, जब डेविड और कैथरीन नाम के कपल ने 4 लड़कियों को किडनैप करके उनकी
के साथ ये सब किया था।